नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और हमारे द्वारा भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसका प्राइस अभी कुछ बच्चों के लिए 1499 रुपये रखा गया है हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस के द्वारा। अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स का एक्सेस नहीं लिया है तो आप लोग अभी जा करके एक्सेस ले सकते हैं। ये कुछ बच्चों के लिए ही अभी उसका फीस जो है लिमिटेशन रखा गया है। इसके बाद बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इसी नाम से क्या है मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने कोर्स का एक्सेस नहीं लिया है तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि सिलेबस में आप लोग को देखा होगा कि 5 नंबर का जो है सीजी हिस्ट्री का एक पोर्शन दिया गया है। तो हम लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो थ्योरी पार्ट है उसको MCQ पार्ट में हम लोग एक सीरीज बाय सीरीज उसका कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था, है ना। आज उसका दूसरा लेक्चर है और ये कंटिन्यू सीरीज चलते जाएगी। आज के टॉपिक में हम लोग रामायण काल और महाभारत काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने कुछ फैक्ट देखे थे। आज देखेंगे इसका रामायण काल के बारे में और महाभारत काल के बारे में। ठीक है, तो रामायण काल के बारे में जैसे आप लोग पढ़ोगे तो उसका कुछ कुछ फैक्ट आप लोग को याद करना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही उसी पे बेस्ड रहेगी, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हल्का सा हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहला चीज रामायण काल में आपको जानना क्या जरूरी है। ठीक है, रामायण काल में आपको जानना क्या जरूरी है कि यहाँ पे जो स्थल आएंगे, पहला चीज क्या, एक स्थल आएगा। उन सारी चीजों को आप लोग को जानना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, फिर रामायण काल से संबंधित जब यहां पे आप देखोगे तो इसमें रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है ये पूछा जाएगा, है ना। और बस्तर के क्षेत्र में क्या कहा जाता है ये पूछा जाएगा। क्लियर, ये 2 चीजें आप लोग को तो यहाँ पे जानना जरूरी है। इसके साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसके ऊपर सरकार के द्वारा जो योजना चलाए जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो चिन्हित स्थल रहेंगे, क्या स्थल, चिन्हित स्थल रहेंगे, उन सारे चीजों को आपको जानना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो रामायण काल के बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले आप स्थल देखना, फिर छत्तीसगढ़ को किस नाम से कहा जाता है उसको देखना आप लोग, फिर बस्तर के एरिया को किस नाम से जाना जाएगा ये देखना जरूरी है। फिर सरकार के द्वारा जो राम वन गमन पथ चलाया जा रहा है परियोजना, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिलों को, कौन कौन से जगहों को चिन्हित किया गया है जिसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये 3-4 चीजें आप लोग समझ जाओगे तो ये रामायण काल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि राम वनगमन परिपथ जो है उसमें क्या जो चिन्हित स्थल हैं कौन कौन से, पहले चरण टोटल कितने 75 स्थानों का यहाँ पे क्या किया गया है, स्थलों का चयन किया गया है। कितने स्थलों का चयन किया गया है यार, 75 स्थलों का। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें आप क्या जानोगे कि प्रथम चरण में कितने, प्रथम चरण में कितने। ठीक है, फिर क्या दूसरा चीज याद रखोगे, द्वितीय चरण में कितने। क्लियर, तो प्रथम चरण में पहले की जो योजना थी उसमें 9 चिन्हों को, 9 जगहों को चिन्हित किया गया था। क्लियर है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा के क्या किया गया, इसका 10 स्थल क्या किया गया, इसको चिन्हित किया गया था। क्लियर, द्वितीय चरण में इसकी बात करें तो 42 जगहों को
चिन्हित किया जाएगा और उसके ऊपर फिर क्या, उसको डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। ये सब अभी एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग को पढ़ना है, तो उससे थोड़ा सा पहले सिनॉप्सिस आप 2 मिनट का ले लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर इन 9 और 10 जगहों की बात की जाए तो इसको याद करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले आप कौन से संभाग में देखोगे, सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग की बात करें तो यहां पे आपको क्या 2 स्थल दिखेंगे। ये कौन सा, टॉप वाला एरिया हो जाएगा। और सबसे बॉटम में अगर जाएं तो इसमें देखना कौन सा, बस्तर वाला एरिया। तो बस्तर वाले एरिया में भी आपको कितने जगह मिलेंगे, 2 जगह। टोटल यहां पे कितने हुए, 4 हो गए ना, तो 6 जगह और बचेंगे। और 6 जगह कौन सा, जो आपका मध्य छत्तीसगढ़ है, उसी मध्य छत्तीसगढ़ में ही आप देखोगे कि जो 3 संभाग हैं उसी में ही सारा चीज सम्मिलित हो जाएगा। अब देखो कौन कौन सा, सरगुजा में 2 जगह है, कौन सा, सबसे पहला आएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर एमसीबी। इसमें एक जगह आता है, एक स्थल आता है, कौन सा, सीतामढ़ी हरचौका। क्या आता है जी, सीतामढ़ी हरचौका। क्लियर। ये पहले किस जगह में आता था, कोरिया में आता था, कोरिया जिले में। लेकिन अभी उनका क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया है। तो पुनर्गठन जब किया गया तो ये सीतामढ़ी हरचौका वाला पार्ट कहां चला गया जी, एमसीबी में चला गया। ठीक। दूसरा यहां पे स्थल आप लोग क्या देखोगे, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा देखोगे, रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पे क्या आप लोग देखोगे कि सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा वाला एरिया रहेगा, है ना, समझ में आया। और बस्तर एरिया में 2 जगहें आप लोग चिन्हित करोगे, तो कौन सा पहला आ जाएगा, बस्तर। बस्तर में क्या, जगदलपुर। बस्तर में कौन सा, जगदलपुर। और लास्ट वाला जब सुकमा वाला एरिया आप लोग जाओगे तो सुकमा में एक जगह है रामाराम। सुकमा में एक जगह क्या है, रामाराम। क्लियर। तो ये 4 जगह आप लोग को याद हो गया होगा। बीच का जो है एरिया वो आप लोग रायपुर संभाग से याद कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका सिनॉप्सिस इतना आवश्यक है आप लोग को जानना। तो ठीक समझ में आ गया। पहले चरण में अगर बात किया जाए तो 10 जगहों को चिन्हित किया गया है। दूसरे चरण में कितना, 42 जगहों को चिन्हित किया गया है। और इसकी टोटल लंबाई पूछा जाए, इसमें एक चीज ये आप लोग बस ये याद रखना कि इसमें जो चिन्हित किया गया है जगह, उसमें सबसे पहले क्या, लंबाई पूछा जाएगा। लंबाई कितना, 2260 किलोमीटर। कितना लंबाई है जी, 2260 किलोमीटर। और सबसे पहले जो है इसको जब पुनर्गठन किया जा रहा था, इनके जगहों को चिन्हित किया गया था, तो उसका डेट क्या मिलता है आपको, 22 नवंबर 2019। क्लियर, समझ में आया। तो ये दोनों डाटा तो आप लोग को याद हो जाएगा, 22 वाला। तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा, 2260, और डेट क्या मिलेगा जी, 22 नवंबर 2019। ठीक। तो ये 4-5 फैक्ट आप लोग याद रखना। अब इसी के बेस्ड में सारा एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा पहला क्या, देखो क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितने स्थानों का चिन्हित किया गया है। तो देखो कितने स्थानों या स्थलों का चिन्हित किया गया है जी, टोटल में बोला था कितने, 75 बोला था, जिसमें से प्रथम चरण में कितना, 10, दूसरे चरण में कितना, 42। क्लियर। पहले ये 9 था, एक बढ़ाया गया है चंदखुरी को, तब ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, समझ में आया। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगी जी, डी फॉर देवसेना। क्लियर, समझ में आया। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा जी, डी, 75 स्थान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सबरी मंदिर कहाँ है। तो सब लोग को लग रहा होगा कि सबरी मंदिर कहाँ होगा, नारायणपुर में। नहीं, ये गलत है जी। देखना कंफ्यूज यही होता है। ठीक है, तो इसमें देखना सबरी मंदिर की बात की जा रही है, सबरी मंदिर की बात की जा रही है। शिवरी नारायण कौन सा जगह है, जहां पे भगवान राम को जो जूठे बेर हैं उनको खिलाने की मूर्ति है, किनके द्वारा, सबरी का।
ठीक है, लेकिन सबरी मंदिर कहाँ पे है बोले जाएगा तो आप क्या याद रखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, खरौद। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद कैसे करोगे, देखो याद करने का तरीका जी, शराब, सबरी से क्या याद रखोगे, शराब, तो शराब क्या, खराब, है ना, शराब खराब करके याद रखोगे। तो सबरी मंदिर कहाँ स्थित है, खरौद में। क्लियर ये वाला चीज, शिवरी नारायण टिक मार के मत आना, वो गलत हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है। ठीक, तो मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे पहला चरण छत्तीसगढ़ में इन्होंने किस स्थान पे रखा था, तो कौन सा जिला हो जाएगा जी, पहले तो जिला को याद रखो, जिला पहले क्या था, कोरिया, लेकिन जब इसका पुनर्गठन किया गया तो ये वाला एरिया कहां आया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में। ठीक, तो जिला का नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्लियर। और स्थान का नाम अगर पूछा जाएगा तो सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, सीतामढ़ी हरचौका। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, ये सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर में। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी देख करके आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो कि कहां से प्रवेश हुआ था। ठीक, अगर इसका आपको कुछ भी नहीं मालूम रहता तो भी आप ऑप्शन से बना सकते थे। शिवरी नारायण तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जांजगीर चांपा जिले में सीधा लास्ट तरफ है ना, तो आप ऐसे ही करके याद कर सकते हो। सीता लेखनी कहाँ है, सूरजपुर में, तो इसमें ऑप्शन क्या बचा, हरचौका ही बचा, है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मणिपुर महाभारत में उल्लिखित एक राज्य है। ठीक है, महाभारत में उल्लिखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था। तो इसमें आप लोग अगर थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे 4-5 जगहें आती हैं जहां पे आपको क्या जानना पड़ेगा कि महाभारत कालीन स्थल, क्या महाभारत कालीन स्थल कौन कौन सा आता है, 4-5 नाम आप लोग जानते भी होंगे, है ना। ठीक, तो देखो जब महाभारत आता है, महाभारत होता है, महाभारत मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा, है ना, तो लड़ाई झगड़ा वाला एक एरिया आता है, तो उसमें आप क्या याद रखोगे, आरंग, ठीक है, सिरपुर, गुंजी, दमऊ, दरहा, 2 है ना, और 3 जगहें आते हैं। तो इन सब का अगर आप लोग अगर हिस्ट्री देखें तो इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखनी हमेशा जरूरी है। पहला चीज क्या, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका क्या प्राचीन नाम, क्लियर है। और दूसरा चीज का क्या याद रखोगे उसमें, ये किससे संबंधित है। ठीक है जी, सिनॉप्सिस जब आप लोग याद रखो करोगे तो इसमें आप लोग को 2 फैक्ट याद रखना जरूरी है। जैसे कोई भी स्थल आया तो स्थल में क्या उसका प्राचीन नाम क्या है और किस से संबंधित है, ये किस लिए संबंधित है। तो आप लोग को ये अच्छे से पता होगा, है ना, कि आरंग का प्राचीन नाम क्या था, भांडेर था, है ना, क्या था, भांडेर। याद कैसे करोगे, अभी होली खेलोगे आप लोग तो रंग का क्या रहेगा आपके पास, भंडारा रहेगा, है ना, भंडारा रहेगा, तो भंडारा से भांडेर याद कर सकते हो, किसको, आरंग को। आरंग का प्राचीन नाम क्या था, भांडेर। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगतपुर, है ना, सिरपुर का क्या नाम था, प्राचीन नाम चित्रांगतपुर। तो इसका कैसे याद करोगे, देखो सिर का क्या बना रहे हो जी, चित्र बना रहे हो, किसी भी पक्षी का, आदमी का चित्र बनाते हैं तो हम लोग किसका, उसके सिर का बनाते हैं ना जी। ठीक, तो चित्र किसका बनाओगे, सिर का बनाओगे। ऐसे करके आप और जो 5 जगह हैं, उन 4 जगह हैं उनको भी याद करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसका आधार क्या होगा, आधार उसका प्राचीन नाम क्या था और किससे संबंधित है, उससे आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये अप्रोच लेके चलोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो आरंग का प्राचीन नाम क्या था, भांडेर, और किससे संबंधित थी जी, देखो उसमें एक कहानी सुने होगे, है ना, आरी से क्या किया जाता है, चीर दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम आरंग पड़ा था, ये सब पढ़े होगे। तो ये किसकी राजधानी थी, मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी थी, इसी नाम से क्या पढ़ोगे आप लोग, आरंग को पढ़ोगे। तो ये बेसिक चीजें जब आप पकड़ोगे, ठीक, तो उसी के आधार पे आप लोग समझ जाना इसको।
तो मणिपुर क्या, जो मणिपुर का प्राचीन नाम था वो अभी का क्या है जी, रतनपुर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, क्या हो जाएगा, रतनपुर। याद कैसे करोगे कि मणिपुर का नाम ये था, तो मणि रत्न करके याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, मणि रत्न करके याद कर सकते हो। क्या याद रखना जी, मणि रत्न करके याद रखना। रत्न से क्या, रतनपुर याद कर सकते हो क्या, है ना। तो ऐसे याद करना, मणिपुर का नाम क्या था, रतनपुर था। क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, रतनपुर। अब देखो, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है, सबको पता होगा ये, है ना। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है जी, ऑप्शन बी, चंदखुरी। इसके बारे में लेकिन 2-3 फैक्ट और याद रखना। क्या याद रखोगे कि पूरा जो विश्व है, ठीक है, उसमें एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है, वो कहाँ है हमारा जी, ये छत्तीसगढ़ में मिलता है, एकमात्र मंदिर, है ना। कहाँ पे स्थित है, चंदखुरी, रायपुर में। पहला फैक्ट तो ये याद रखोगे, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या याद रखोगे, ये कौन सा जलसेन सरोवर, कौन सा सरोवर, जलसेन सरोवर जो है, उस सरोवर के बीचों बीच एक टापू में स्थित है, ठीक है जी। कहां पे स्थित है, जलसेन सरोवर के बीचों बीच एक टापू में स्थित है। कौन सा मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर, ठीक है। इस कौशल्या माता के मंदिर में तीसरा फैक्ट क्या याद रखोगे कि जो भगवान राम है वो बाल्यकाल की अवस्था में कौशल्या माता मंदिर, कौशल्या माता मंदिर में जो कौशल्या माता है उनकी गोद पे बैठे हुए हैं, ठीक। तीसरा चीज ये याद रखना। चौथा चीज क्या याद रखोगे, यहां पे भगवान राम की कितना, 51 फीट की मूर्ति स्थित है, ठीक है। समझ में आया। तो जैसे ही कौशल्या माता मंदिर आया, उसके बारे में 4-5 फैक्ट आप लोग याद रखना जी। क्लियर, क्या ये विश्व में एकमात्र मंदिर है, ठीक है, जलसेन सरोवर के बीचों बीच एक टापू में स्थित है। तीसरा चीज क्या याद रखोगे कि उनके गर्भगृह में जो कौशल्या माता का मंदिर है, वहां पे कौशल्या माता मंदिर में देखना कि उनके गोद में भगवान राम जो है बाल्यकाल अवस्था में क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। चौथा चीज क्या याद रखोगे, यहाँ पे 51 फीट की मूर्ति जो है वो भगवान राम की स्थित है जी। ठीक, समझ में आया। तो इसके संबंध में ये 4-5 फैक्ट याद रखना। अगला देखो कौन सा है, छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का नाम, प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, तो ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, सब लोग जानते होंगे क्या था जी, दक्षिण कोसल था। अब इसके पीछे भी कहानी है ना। क्या था कि जो ये वाला एरिया था, इसमें कौन सा राजा निवास करता था जी, कोसल नाम का एक राजा रहता था। इसके बिहाफ पे क्या कहा गया कि ये वाले एरिया को कोसल प्रदेश कहा गया, है ना। कौन सा प्रदेश कहा गया, कोसल प्रदेश कहा गया, कोसल प्रदेश कहा गया। फिर आप लोग आगे कहानी जानते होंगे, है ना, कि यहाँ पे कोसल को 2 भागों में बांटा गया था। कौन सा, उत्तर वाला एरिया, है ना, कौन सा, उत्तर वाला, और एक दक्षिण वाला। तो दक्षिण वाले में, दक्षिण कोसल में एक राजा निवास करता था जिसका नाम था क्या, भानुमंत। क्या था जी, भानुमंत। और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, कौशल्या, है ना। और यही कौशल्या भगवान राम की माता जी थी, ठीक। जब इनका भानुमंत का यहां पे राज्यपाठ था तो इनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी मात्र एक पुत्री थी, कौन, कौशल्या, जिनका विवाह कहा किसके साथ हुआ था, राजा दशरथ से हुआ था। और इनका पुत्र नहीं होने के कारण ये वाला प्रदेश भी किनको मिल गया था जी, राजा दशरथ को मिल गया था। जब भगवान राम अपना देह त्याग कर रहे थे तब क्या था कि कोसल में उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल में 2 भागों में विभाजित किया गया था, है ना। जिसमें उत्तर वाला एरिया किसको, कुश को दिया गया, सॉरी लव को दिया गया। उत्तर वाला एरिया किसको दिया गया, लव को दिया गया। और दक्षिण वाला एरिया किसको दिया गया जी, कुश को दिया गया था, जिसकी राजधानी उस टाइम क्या थी, कुश स्थली थी। क्लियर। तो ये 4-5 चीजें यहां भी आप अच्छे से जान लो। तो ये इसकी कहानी थी जी, दक्षिण कोसल के पीछे, है ना। क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था जी,
दक्षिण कोसल था। ठीक है, अगर इसकी भाषा पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? कोसली भाषा बोलोगे, है ना, कहीं पे आएगा क्वेश्चन, देखना। फिर क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? बताया था, कितना है जी? 2260 किलोमीटर, है ना। तो याद कैसे किए थे इसको? जब इसका प्रारंभ हो रहा था इस परियोजना का, तो प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ था जी? 22 नवंबर 2019 को। ठीक, फिर क्या किया गया? 2021 और 2022 में, 2021 और 2022 में दो जगहों को क्या किया गया? इस परियोजना के तहत डेवलप किया गया, है ना। जिसमें से 2021 में पहला क्या था जी? चंदखुरी था। क्या था? चंदखुरी था। और दूसरा जगह कौन सा है? शिवरी नारायण है जी, शिवरी नारायण। अगर इसका भी डेट पूछे तो आप लोग याद करना, चंदखुरी का क्या रहेगा? 7 अक्टूबर। क्या रहेगा? 7 अक्टूबर। अब शिवरी नारायण का पूछा जाए तो 10 अप्रैल। ठीक, 10 अप्रैल। शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद करने की कोशिश करना इसको। 7 अक्टूबर 2021 को किसको डेवलप किया गया? चंदखुरी को। और 10 अप्रैल 2022 को किसको किया गया? शिवरी नारायण को किया गया है। ठीक, क्लियर, समझ में आया? अब इस परियोजना का सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था? 22 नवंबर 2019 को हुआ था। तो ये 22 नवंबर से 22 करके याद रखना, 2260, है ना। तो 22 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और इसकी कुल लंबाई क्या है बोलेगा? तो 2260 किलोमीटर है। क्लियर, समझ में आया? तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आया? 2260 किलोमीटर। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किस स्थानों से जोड़ा जाता है? तो इससे एक दो पहले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि राजा मोरध्वज जो है ना, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? एक तो आरंग से मिलेगी, है ना। जैसे ही आप ये वाले रोड में जाओगे तो वहां पे एक बोर्ड लगा रहेगा, मोरध्वज की नगरी में आरंग में आपका स्वागत है करके, है ना। वहां से एक ठो देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरी जानकारी कहां से मिलती है आपको जी? रतनपुर से मिलती है। कहां से मिलती है? रतनपुर से मिलती है। तो क्या ये दोनों ऑप्शन है क्या कहीं पे? देखो यहाँ पे आरंग में मिल रहा है और रतनपुर में मिल रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 और 3, 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया कि राजा मोरध्वज की नगरी कौन सी है? एक तो आरंग, और यहाँ पे और कौन सी जानकारी मिलती है? रतनपुर से इनकी जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखो। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है? किसका उल्लेख बोल रहा है जी? बस्तर का बोल रहा है ना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो रामायण काल में, मैं बोला था पिछले लेक्चर में कि अगले लेक्चर में बताऊंगा करके, है ना। रामायण काल में और महाभारत काल में, कहां पे जी? रामायण काल में और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौन से नाम से जाना जाता था, और जो बस्तर वाला एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। तो रामायण काल में देखो क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाएगा। ये तो क्लियर कर लिया हम लोगों ने। क्या कहा जाएगा? दक्षिण कोसल। और बस्तर के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? दंडकारण्य। कारण्य मतलब क्या होता है जी? जंगल होता है ना। तो ये दंडकारण्य, और ये कौन सा? दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। बस्तर के एरिया को क्या कहा जाता था? दंडकारण्य कहा जाता था। अब महाभारत काल में देखो इसी छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाएगा जी? अब प्राग कोसल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राग कोसल। और बस्तर के एरिया को क्या कहा जाएगा? कांतार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कांतार कहा जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो अब देखो रामायण काल का तो हम लोगों ने याद कर लिया था कि ये दक्षिण कोसल होगा और ये दंडकारण्य होगा। महाभारत काल में प्राग कोसल कहा जाएगा। ये हमेशा कंफ्यूजिंग करता, तो इसको कैसे याद रखना? देखो
महाभारत है ना, महाभारत में बहुत क्या रहते थे, यहाँ पे प्रख्यात धनुर्धर लोग रहते थे। क्या रहते थे जी? प्रख्यात धनुर्धर लोग रहते थे, धनुर्धारी लोग रहते थे, है ना। तो प्रख्यात से क्या याद रखोगे? प्रख्यात से प्राक याद रख लेना, है ना। प्रख्यात से क्या याद रखोगे? प्राक। ठीक, अब दक्षिण कौशल है, मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया का, तो कौशल कहा ही जाएगा, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। तो महाभारत काल में प्राग कौशल कहा जाता था, और बस्तर के एरिया को क्या कहा जाता था? कांतार कहा जाता था। क्लियर, समझ में आया? छत्तीसगढ़ के एरिया को और बस्तर के एरिया को रामायण काल में क्या कहा जाता था, और महाभारत काल में क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन पूछता है भाई, समझ में आ गया? तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कहा जा रहा है, रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा जा रहा है। रामायण काल में क्या कहा जा रहा है? देखो, रामायण काल में बस्तर के एरिया को क्या कहा जाएगा? दंड कारण्य कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है ये तो आप लोगों ने जाना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि राम वन गमन परिपथ में एक जगह जो चिन्हित किए थे हम लोगों ने, उसमें से एक है जो 10 जगह था। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि 2 जगह कहां से था जी? सरगुजा से था। कहां से था? सरगुजा से था। और 2 जगह कहां से था बोला हूं आपको? बस्तर के एरिया से था। तो आप लोगों को अब ये वाले पोर्शन में समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के मध्य जो जिले हैं वहां से कैसे कैसे कनेक्ट होगा। तो सबसे पहला एक चीज आप लोग याद रखना कि रायपुर एरिया को आप लोग लोकेट करना। ठीक है, कौन सा एरिया को? रायपुर वाले एरिया को लोकेट करना। क्लियर, समझ में आया? रायपुर में 2 जगह हैं, उसको याद रखना आप लोग। कौन सा? चंदखुरी, ठीक, और दूसरा क्या है जी? चंपारण। क्लियर, ये 2 जगह हुआ। यहां से 2, यहां से 2, और ये 2, 6 हो चुका। और 4 जगह आप लोग को जाननी होगी। रायपुर से जस्ट देखो इधर क्या जाता है? गरियाबंद जाता है। गरियाबंद का एक जगह कहां है? राजिम, है ना। कौन से कितने जगहों को चिन्हित किया गया है वो सारा चीज आप एक पेज में नोट कर लेना। फिर ऊपर देखना क्या बलौदा बाजार वाला एरिया आता है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में से कौन सा आश्रम याद रखना जी? वाल्मीकि आश्रम। कौन सा आश्रम? वाल्मीकि आश्रम याद रखना। क्लियर। फिर इसके ऊपर में कौन सा जिला रहेगा जी? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का क्या? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण। क्लियर, ये जगह याद हुआ आपको जी? तो देखो 2 जगह सरगुजा से, 2 जगह बस्तर से, टोटल कितना जगह हुआ? ये 4 जगह हुआ, है ना। ये कौन सा? 5वां जगह, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। क्लियर, याद हुआ? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो इसको। ये 10 जगह एक ही जगह पे आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखने का इसका तरीका भी मैं बताया कि नीचे से 2 जगह याद रखना और ऊपर संभाग से 2 जगह याद रखना। बीच वाले एरिया में क्या याद रखोगे? एक रायपुर का एरिया लोकेट करना। रायपुर में 2 जगह कौन कौन सा? चंदखुरी और चंपारण। सॉरी, ये 5वां जगह नहीं है, एक और आएगा, इसको हम लोगों ने 5वां ले लिया था। तो रायपुर का कौन सा एरिया? एक चंदखुरी और चंपारण। इसके राइट साइड में राजिम, ऊपर कौन सा? बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा। एक नीचे में और आएगा सिहावाद। कौन सा जिला में? धमतरी जिला में। कहां पे? धमतरी जिला में एक कौन सा जगह आ जाएगा? सिहावा। क्लियर, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा आपको 10 जगह पता चल गया। तो विख्यात क्यों हुआ? देखो जी, यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है ना, ठीक है। कहां पे? बलौदा बाजार वाले जिले में, तुरतुरिया वाले इलाके में। ठीक, तो तुरतुरिया वाले इलाके में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है जी? यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। हम लोग चुपचाप इसको टिक लगा के चल सकते थे आगे, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने क्या समझा कि तुरतुरिया किस लिए चिन्हित किया गया था? इनको राम वन गमन पथ में इसको क्या किया गया था? चिन्हित किया गया था। और उसमें 10 जगहों का हम लोग क्या कर रहे थे जी? डेवलप कर रहे थे। उसमें से एक जगह कौन सा है? तुरतुरिया। और वो क्यों प्रसिद्ध है? ऋषि
वाल्मीकि आश्रम स्थित है। ठीक, जहां पे क्या आप पढ़ते होगे फैक्ट कि लव कुश का जन्म हुआ था, है ना, तो यही आश्रम में है जी। तो 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ आई थिंक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण काल और महाभारत काल दोनों में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कौन सा एरिया हो जाएगा इसका, दक्षिण कोसल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था, है ना, तो मैं बोला था आपको कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कोसल खंड था ये वाला एरिया। कौन सा, इसको कौन सा प्रदेश बोलते थे, कोसल प्रदेश बोलते थे। तो यहाँ पे जो बोले जाने वाली भाषा थी उसका नाम क्या था, कोसली था। ठीक है जी, क्या था इसका नाम, कोसली। ठीक, समझ में आया। तो इस वाले प्रदेश को क्या कहा जाता था, कोसल प्रदेश, और यहाँ पे जो भाषा या बोली जाती थी उसका नाम क्या है, कोसली। क्लियर। तो देखो 12 में छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सी भाषा, कोसली। क्लियर, समझ में आया। हॉस्टल वार्डन में इतना सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा जी 5 नंबर में, और कितना ही ज्यादा पूछेगा वो। तो भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था, तो ये पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्लियर किया था। पहले क्या था, ये कोरिया वाला था। अब ये कोरिया ना होकर के क्या हो जाएगा, पुनर्गठन के बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। अब जगह का नाम पूछा जाए पर्टिकुलर तो सीतामढ़ी, हर चौका पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर, समझ में आया। तो सीतामढ़ी, हर चौका, दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, देखो भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था, तो ये क्या हो जाएगा जी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। कौन सा एरिया हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्लियर। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले से स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो देखो ऋषभ तीर्थ कौन है जी, देखो पहले जैन तीर्थंकर हैं, कौन, पहले जैन तीर्थंकर हैं। ठीक, समझ में आया, है ना। अब ये कौन से जिले से संबंधित है बोल रहा है, तो कौन से जिले से संबंधित है जी, जांजगीर चांपा से। क्लियर, कौन से, जांजगीर चांपा से। इसकी जानकारी आप लोग एक वो भी पढ़ते होंगे, किरारी का कास्ट सिस्टम, है ना, किरारी का कास्ट सिस्टम पढ़ते होंगे। क्लियर, तो वहां से इसकी जानकारी मिलती है। और 1921 में इसको कहाँ रखा गया है जी, गुरु घासीदास संग्रहालय में इसको रखा गया है ना। तो समझ में आया, ऋषभ तीर्थ का किस जिले से संबंध है, तो क्या बोलोगे आप, जांजगीर चांपा। क्लियर। आगे देखो 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का ऐतिहासिक स्रोत क्या है बोल रहा है, तो ये कहां से मिलेगा आपको जी, महाभारत से मिलेगा। कहां से मिलेगा, महाभारत से इसकी जानकारी मिलेगी कि जो ऋषभ तीर्थ थे छत्तीसगढ़ के प्रथम तीर्थंकर, वो कौन से जिले में आए थे, जांजगीर चांपा से उनकी क्या, गूंजी या दमऊ दरहा से उनकी जानकारी मिलती है, गूंजी या दमऊ दरहा से इनकी क्या मिलती है, यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक, समझ में आया। अब 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्या बोल रहा है जी, छत्तीसगढ़ रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, मन्नू लाल यदु। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे देखना आप क्या, यहाँ पे 2 चीजें आप लोग को जाननी पड़ेगी। कौन कौन सा, जो यदु बंधु थे, है ना, उसको क्या बोला जाएगा, पहला एक हेमलाल यदु, सॉरी हेमू यदु, क्या बोला जाएगा, पहला हेमू यदु, और दूसरा नाम क्या था यहाँ पे, मन्नूलाल यदु। इन दोनों के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका आधार क्या बना कि राम वन गमन परिपथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके जगहों को चिन्हित किया गया है, उनका आधार ही यही 2 पुस्तक है। कौन कौन सा, हेमू यदु का पुस्तक और मन्नूलाल यदु का। तो
हेमू नाम का एक लड़का है जिसको क्या घूमना पसंद है। घूमना मतलब क्या, पर्यटन है ना। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, ये पुस्तक क्या बना जी, आधार बना। ठीक है, कौन सा, छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो हेमू नाम का एक लड़का है जिसको घूमना पसंद है। घूमना मतलब क्या, पर्यटन। तो पर्यटन में राम वन गमन पथ पहला पुस्तक का आधार बना। दूसरा मन्नूलाल यदु का एक पुस्तक था, है ना, जिसका नाम क्या था, दंडकारण्य रामायण। ठीक, क्लियर, समझ में आया। यही दो पुस्तक क्या बना जी, जो राम वन गमन पथ हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, है ना, पहले चरण का 10 और दूसरे चरण का 42, इन दोनों का आधार ही क्या है, ये हेमू यदु और मन्नूलाल यदु का ये दो पुस्तक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन वही है, देखो राम वन गमन पथ का आधार क्या है बोल रहा है। तो अभी अच्छे से हम लोगों ने समझा, मन्नूलाल यदु का पुस्तक और डॉक्टर हेमू यदु का पुस्तक। ठीक, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेना यार। कौन सा, दक्षिण कोसली। ठीक, पहले भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया ऋषि से संबंधित, तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, वाल्मीकि ऋषि से संबंधित, जहां पे किनका जन्म हुआ, लव और कुश का जन्म हुआ, है ना, लव और कुश का जन्म हुआ। ठीक, समझ में आया। अब जब राम जी ने अपना देह त्याग किया था, तो ये दक्षिण कोसल वाला एरिया किनको मिला था जी, कुश को मिला था, और उसकी राजधानी उन्होंने क्या रखा था, कुश स्थली रखा था। याद है, ये फैक्ट हम लोगों ने देखा था। तो तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है पूछा जाएगा, तो आप क्या दोगे आंसर, वाल्मीकि ऋषि से संबंधित है। ठीक, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे, सभी लोग को पता है कौन सा एरिया है जी, ये शिवरी नारायण का एरिया है। और इसको डेवलप किस डेट को किया जा रहा है, 10 अप्रैल को, क्या पूछा जाएगा जी, 10 अप्रैल 2022 को क्या किया जा रहा है, इसको डेवलप्ड किया जा रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो ये आज के कुछ 20 क्वेश्चन थे, है ना। तो 20-20 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज चलाते जाएंगे, लेकिन हर टॉपिक को क्या करते जाएंगे, टॉपिक वार छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ।